हेलो दोस्तों, आज आपके लिए हम फिर से एक रोमांटिक मूवी लाए हैं जो काफ़ी अलग है। जहां एक लड़की किसी को प्यार तो करती है पर उनके बीच कभी कोपा नहीं होता। तो देखिए ये लड़की अपनी ख्वाहिशों को कैसे और किसके साथ पूरा करेगी। मूवी का नाम है रोमांस। मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़के पर मेकअप करते दिखाया जाता है जो कि एक मॉडल है। इसका नाम पॉल होता है। उसके सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड बैठी होती है और उसका नाम मैरी होता है। मेरी एक स्कूल टीचर है और शूट ख़त्म होने के बाद ये दोनों कपल एक साथ चाय पीते हैं जहाँ मैरी रो रही होती है और सुट्टा लगा रही होती है। पॉल उसे कहता है कि मैंने अपनी पिछली गर्लफ्रेंड के साथ भी शुरू में केवल 1 महीने ही कोपा किया था और फिर 6 महीने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा ही हूँ और हम दोनों को साथ 3 महीने हो गए हैं जहां हम लोगों ने रोज़ाना प्यार किया है। मैरी कहती है झूठ मत बोलो। फिर दोनों वहां से चलने लगते हैं और एक बीच पर जाते हैं। थोड़ा घूमने के बाद रात होने पर वो एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करने लगते हैं और जब वहां से बाहर जाते हैं तो मैरी फिर से पॉल को कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ तो करो। असल में मैरी पॉल के साथ अपनी कोपा की ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है, जिस पर पॉल भड़क जाता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, इसके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और फिर दोनों पॉल के ही घर जाते हैं। घर पर भी मैरी पॉल को ये सब करने को कहती है और पॉल को कपड़े उतारने को कहती है। पॉल भी मैरी की इस बात को मान लेता है। मैरी पॉल को टच करने लगती है और पॉल काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है और थोड़ी देर बाद मैरी को रोक देता है। हमेशा ऐसा ही होता है। पॉल कुछ देर में ही मैरी को रोक देता है और वो कोपा तक नहीं जाते हैं। अब मैरी काफ़ी इमोशनल होकर पॉल को कहती है कि तुम ये कर सकते हो और पॉल कहता है वो ये सब अभी नहीं करना चाहता और लाइट बंद करके सो जाता है। अब रात में मैरी रो रही होती है क्योंकि रिलेशनशिप में आने के बाद उसे भी प्यार देने वाला, उसकी ख्वाहिश को पूरा करने वाला कोई नहीं था। वो पॉल से प्यार करती है और उसे धोखा देने के बारे में भी सोचती है क्योंकि अब वो पॉल से उम्मीद हार चुकी है। वो जाग जाती है और रेडी होकर अपनी कार से एक क्लब जाती है। मैरी काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी लड़के उसे देखकर अट्रैक्ट होते थे। उसने कभी पॉल को धोखा देने के बारे में पहले नहीं सोचा था। इस बार वो क्लब में इसी मकसद से जाती है। एक आदमी मैरी को देख रहा होता है। मैरी भी उसे देखकर स्माइल देती है तो वो आदमी उसके पास आ जाता है। इस आदमी का नाम पाओलो होता है। अब ये दोनों बात करते हैं। पॉलो बताता है कि 4 महीने पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। मैरी उसको एक झूठी कहानी बताती है कि वो शादीशुदा है, मेरी सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती है। वो कहती है कि अब उसका पति उसे प्यार नहीं करता और उनके बीच कुछ होता ही नहीं है। मैरी और पॉलो एक दूसरे को वहीं पर किस करते हैं और रात भर कार में एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब सुबह हो जाती है और पॉलो उसे अपना नंबर देके वहाँ से चला जाता है। मैरी अपने स्कूल के लिए लेट हो गई थी तो वो भागकर स्कूल जाती है और बच्चों को पढ़ाने लगती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो पॉलो के घर चली जाती है। पॉल के साथ मैरी ज़्यादातर रोती ही दिखती है। पॉल उसका ख्याल रखता है और बात करता है। फिर पॉल उसे अपने दोस्तों के साथ खाने पर ले जाता है। मैरी सोचती है कि पॉल का काम सबसे अलग है और उसे स्पेस देना चाहती है तो वो थोड़ी दूर चली जाती है और जब वो वापस आती है तो देखती है कि पॉल कुछ लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। मैरी को काफ़ी गुस्सा आता है पर वो पॉल को आज़ादी देना चाहती थी। वो पॉल को काफ़ी पसंद करती थी और बहुत प्यार करती थी तो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। पॉल बाहर ही उसको रोक देता है। पॉल कहता है कि तुम ये नौटंकी बंद करो, मैं सिर्फ लड़की के साथ डांस कर रहा था। मैरी कहती है वो एक गलत काम करने वाली लड़की थी। अब मैरी और पॉलो को एक साथ दिखाया जाता है जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं और कोपा करते हैं। मैरी पॉलो के साथ अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करती है और दोनों काफ़ी बातें भी करते हैं। मैरी पॉलो को सब कुछ अपने हिसाब से करने को कहती है और काफ़ी देर तक ये सब करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। मैरी अब पॉल के साथ बेड पर दिखाई देती है जहां पॉल का मौसम भी काफ़ी देर तक बनाने की कोशिश करती है, मानो जैसे कि पॉल को कुछ फील नहीं होता और वो कुछ रिएक्ट नहीं करता और मैरी को फिर से एक बार रोक देता है। मैरी फिर से गुस्से से हट जाती है। अगले सीन में मैरी को स्कूल में क्लास लेता दिखाया जाता है। वहीं स्कूल का प्रिंसिपल भी आ जाता है। इसका नाम रॉबर्ट होता है। उसकी नज़र में मैरी पर अच्छी नहीं होती है
और वो उसे क्लास के बाद अपने ऑफिस बुलाता है। अब मैरी हमें प्रिंसिपल के साथ ऑफिस में दिखती है। रॉबर्ट उसे टच करता है और कहता है कि लड़कियां उसे पसंद करती हैं क्योंकि वो सभी की बात सुनता है और लड़कियां उसे काफ़ी इंजॉय करती हैं। अब वो साथ में ड्रिंक करते हैं। वो मैरी को टच करने लगता है और मैरी ये सब काफ़ी इंजॉय करती है। रॉबर्ट अब मैरी को काफ़ी अनकंफर्टेबल बांध देता है और इंटीमेट होने लगता है, पर मैरी रोने लगती है और कहती है कि उसे ये नहीं होगा। रॉबर्ट उसे खोल देता है और बेड पर उठाकर ले जाता है। अब वो मैरी को सब कुछ भूल जाने को कहता है। वो दोनों बात करते हैं और मैरी वहाँ से चली जाती है। वो फिर से पॉल के घर जाती है। पॉल घर पर नहीं था। मैरी अब बेड पर ही लेट जाती है और ख़ुद को प्लेजर देने लगती है। ये ख़त्म करने के बाद वो पॉल से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है, पर पॉल बुक पढ़ रहा होता है तो वो उसके पास नहीं जाती। रास्ते में ही एक लड़का उसे पैसे के बदले खोपा करने को कहता है तो वो मान जाती है और सीढ़ियों पर ही वो इंटीमेट होने लगते हैं। वो लड़का मैरी के साथ ज़बरदस्ती करता है और वहाँ से चला जाता है। मैरी रोने लगती है और वहीं पर सुट्टा मारने लगती है। फिर मैरी से वो चुप होकर पॉल के घर ही जाती है और दोनों साथ में सो जाते हैं। सुबह मैरी एक रेड ड्रेस पहनकर रॉबर्ट के पास जाती है। रॉबर्ट उसे फिर से काफ़ी अजीब तरह से बांध देता है और इस बार मैरी स्माइल करती है। हमें इससे ज़्यादा सीन आगे मूवी में नहीं दिखाया जाता और हम अगले सीन में दोनों को बाहर एक साथ डिनर करते देखते हैं। दोनों काफ़ी खुश थे। मैरी उसी रेड ड्रेस को पहनकर पॉल के घर आ जाती है। पॉल फिर उस पर काफ़ी भड़कता है। मैरी कहती है उसने ये ड्रेस उसके लिए पहनी है और फिर से पॉल का मौसम बनाने लगती है, लेकिन पॉल गुस्से में उसे बेड से धक्का दे देता है और वो गिर जाती है। अब मैरी को चेकअप कर पाते हुए हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ वो पॉल के साथ थी और अब वो प्रेग्नेंट होती है। पॉल काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे लगता है वो बाप बनने वाला है और वो घर जाकर मैरी को बहुत प्यार करता है और वो इंटीमेट होते हैं। मैरी इस बार काफ़ी खुश होती है क्योंकि पॉल ने इस बार उसे रोका नहीं था। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और वो दोनों एक साथ क्लब में जाते हैं जहाँ पॉल के सभी दोस्त थे और पॉल मैरी को छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ डांस करता है और वापस आकर मैरी को कोई तमाशा ना करने को कहता है। फिर दोस्तों के साथ ही उसे कार में अपने घर ले जाता है और दोनों सो जाते हैं। और अब वो सुबह पॉल को जगाती है क्योंकि आज उसकी बेबी की डिलीवरी होने वाली थी। पिछली रात पॉल ने काफ़ी पी ली थी और सुबह तक उसकी उतरी नहीं थी, तो वो नहीं जागता। मैरी काफ़ी गुस्से में होती है और घर की गैस खोलकर हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए चली जाती है जहाँ मैरी को एक बेबी बॉय होता है और पॉल के घर पर धमाका हो जाता है जिसमें पॉल मारा जाता है। अब मैरी पॉल के फ्यूनरल पर जाती है और कहती है कि वो पॉल से बहुत प्यार करती है और उसने अपने बेटे का नाम भी पॉल रख दिया था। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये मूवी की कहानी काफ़ी अजीब थी और एंडिंग में हमें कुछ समझ नहीं आता। आई होप आपको हमारी मूवी बताने का तरीका पसंद आया हो। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।